नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म चैनल सिलेक्शन विद मोहित पर। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए अब कितने देश बचे? 15 दिन बचे हैं लास्ट। 25 तारीख से एग्जाम है। तो अब लास्ट समय में अब क्या करें? तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया रणनीति लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा अच्छे से। और अपने ये क्वेश्चन पहले ये देखते हैं टॉपिक क्या क्या है। जैसे पहला टॉपिक है ये मुख्य सामान्य ज्ञान और विज्ञान। इसमें सबसे पहला है सामान्य विज्ञान। दूसरा भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन मध्य और आधुनिक तीनों सम्मिलित है। और थर्ड है अपनी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से 1857 की क्रांति और गांधी युग। तो ये हो गए। और दूसरा है अपना, और ये दिया गया है भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। इसमें भारतीय संविधान है, अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति सांसद, इनको भी पढ़ेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि में आएंगी यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर में आएंगी फसलें, सिंचाई और कृषि उत्पादन। और थर्ड है ये अपना और इसमें अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक का ये है वाणिज्य व्यापार। और एक एक ये है, और एक ये वाणिज्य व्यापार। तो दोस्तों अब इनको तो अभी, और अगला है अपना, और क्या दिया गया है? भूगोल। ज्योग्राफी में दिया गया है भारत का भूगोल, जिसमें नदियां, पर्वत, खनिज संसाधन और विश्व का भी भूगोल दिया गया है। इसमें आपको महाद्वीप और महासागर पढ़ने हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, जिसमें वन्य जीव, वन और वन्य जीव और खनिज, जनसंख्या पढ़नी है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश के आंकड़े होंगे। और ये देखते हैं जो अपना मेन जो अलग से दिया गया है ये टॉपिक, यूपी उत्तर प्रदेश के, ये मतलब उत्तर प्रदेश के विशेष टॉपिक है, ये यूपी स्पेशल टॉपिक में दिए गए हैं। ये अलग से दिए गए हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो ये है यूपी की शिक्षा, संस्कृति, यूपी की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं। इसमें क्या क्या है? लोक नृत्य हैं और मेले हैं, त्योहार हैं, तो इनको कवर करेंगे। और एक ये है यूपी में राजस्व और पुलिस प्रशासन, पुलिस की कार्य प्रणाली कैसी है वो। और यूपी के प्राकृतिक संसाधन, राज्य के विशेष खनिज और वन, तो ये हो गया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ये है मानवाधिकार, इसमें नियम आयोग और बेसिक जानकारी। दूसरा है सुरक्षा और तकनीकी। इसमें क्या क्या है टॉपिक? आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद है। और भारत और पड़ोसी देश, उसके सीमा विवाद और द्विपक्षीय और द्विपक्षीय संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देश, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम। तकनीकी में ये हो गए। उसके बाद करंट अफेयर हो गया अपना। करंट अफेयर में क्या है? ये तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, जिसमें नियुक्तियां होंगी, खेल होंगे, सम्मेलन होंगे। और एक है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएनबीएचओ और ब्रिक्स आदि, इनके सबके क्लास लेंगे लगाएंगे। और विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, जैसे जीएसटी और आर्थिक बदलाव। एक टॉपिक ये हो गया। एक टॉपिक ये हो गया पुरस्कार और सम्मान, जिसमें खेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, जिसमें खेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। और एक अपना एक टॉपिक ये है देश और राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण जो होंगी वही करवाएंगे। और
महत्वपूर्ण दिवस करवाएंगे, अनुसंसाधन एवं खोज करवाएंगे, पुस्तक एवं उसके लेखक करवाएंगे। तो अब रणनीति क्या है, इतने तो अपने ये टॉपिक हो गए सारे। तो इनमें से अब ऐसा करेंगे कि अब टाइम इतना बचा नहीं है कि जो लॉन्ग वीडियो एक एक मतलब लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। अब करेंगे अपना रिवीजन। तो रिवीजन के लिए मैं लेके आने वाला हूँ रैपिड फायर। रैपिड फायर लाएंगे हर एक टॉपिक की। उसमें टॉप जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन वही लेके आऊँगा। जो पीवाईक्यू होंगे और एमसीक्यू टाइप जिसकी आने की संभावना ज़्यादा होगी उनको लाएंगे। तो अब अपना जो है कल क्लास आने डालेंगे। तो कल क्लास लाएंगे इसकी पहले करेंगे अपना कवर ये वाला पोर्शन, ये जो यूपी स्पेशल दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले लेके आएंगे अब मानवाधिकार। मानवाधिकार को लाएंगे 3 पार्ट में, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और क्लास को रखेंगे कितने, दो, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्लास को रखेंगे ऐसे होगी 10 से 15 मिनट की। 10 से 15 मिनट की पार्ट भले ही 2 या 3 हो जाए। पार्ट जो है उसके पार्ट पार्ट भले ही 2 या 3 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सबसे ज़्यादा। तो कल लाने वाले हैं हम ये मानवाधिकार, ये लाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद एक एक करके टॉपिक लाएंगे, प्ले लिस्ट बना देंगे। तो उसी में से देखते रहना।